नमस्ते। फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त पलटवार किया है भाजपा के ऊपर। केजरीवाल ने अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मोदी जी को कहा है कि मोदी जी, आपने आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया, मुझे भेज दिया, संजय सिंह को भेज दिया, मनीष सिसोदिया को भेज दिया, राघव चड्ढा को भी भेजना चाहते हो तो ऐसा करता हूं मैं कि कल 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पर जितने भी बचे हुए आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन सबको लेकर आ जाता हूं और आप वहां उन सबको गिरफ्तार कर लें। कल 12 बजे बिल्कुल एक फिल्म का सीन क्रिएट होगा जिसमें आम आदमी पार्टी पूरे दल बल के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचेगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुहार करेगी कि आप आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लें क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। यही बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र एक ऐसा नेता है विपक्ष का जिसके पास वो मादा है, वो दिमाग है जो मोदी को भी टक्कर देने की क्षमता रखता है। अभी 2 दिन पहले तक ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी लगभग एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है और स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उस हारी हुई लड़ाई में फिर से वापसी लेना और फाइट करने के लिए खड़ा होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किसी भी महिला के साथ और महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से फाइट बैक किया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अभी सत्य क्या है उसका निर्णय तो अदालत करेगी। दोनों ही पक्ष अदालत में जा चुके हैं। स्वाति केजरीवाल ने 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। एमएलसी की रिपोर्ट आ गई है। उनके कुछ जख्म एमएलसी रिपोर्ट में आए हैं, माने गए हैं। गले पर, जंघा पर कुछ खरोंचे हैं। इसके साथ साथ विभव कुमार ने भी अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी है। विभव कुमार को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। विभव कुमार ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी भी लगा दी है। उस पर सुनवाई भी हो गई है। उसका निर्णय भी अदालत ने सुरक्षित रखा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये लड़ाई अदालत के फ्रंट पर लड़ी जाएगी जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी, वकीलों की जरह होगी। लेकिन उससे बड़ी दूसरी जो परसेप्शन की लड़ाई है, जो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हारती हुई दिख रही थी, उसे आतिशी मारलेना की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर से आम आदमी पार्टी को जिस तरह से फाइट में वापस लेकर आए हैं, वो एक काबिले तारीफ काम है राजनीतिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि से तो आज की राजनीति में बात करने का कोई फायदा नहीं है। आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद सारी ही चीजें चल रही। अब यह प्रश्न यही उठता है कि आम आदमी पार्टी के पास अगर वो वीडियो क्लिप्स थी तो संजय सिंह ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत बदतमीजी की गई है विभव कुमार के द्वारा। इसके पीछे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विभव कुमार ने अभद्र व्यवहार तो स्वाति मालीवाल से किया है, लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन कर दिया, थाने चली गई, तो स्वाति मालीवाल को मनाने के लिए संजय सिंह को केजरीवाल की तरफ से ही यह निर्देशित किया गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कह दें जिससे स्वाति मालीवाल किसी तरह से राजी होकर वापस फोल्ड में आ जाएं। लेकिन स्वाति मालीवाल या तो सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी बहुत ज्यादा हर्ट हुई इस वजह से, या राजनीति है, उनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया हो, ये भी संभव है। क्योंकि जिस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, जैसे उसने एनसीपी या शिवसेना के साथ किया, तो उसमें स्वाति मालीवाल चूंकि वो आहत भी हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी
जैसा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि हुआ है। एमएलसी की रिपोर्ट भी यही बता रही है, लेकिन उनको मनाने की कोशिश की गई थी और संभवतः वही इशारा कपिल सिब्बल ने भी किया था कि ये आंतरिक मामला है। तो सारे सिग्नल्स दिए गए थे स्वाति मालीवाल को, लेकिन जब स्वाति मालीवाल नहीं मानी और उन्होंने पुलिस में एफआईआर कर दी, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त पलटवार किया और आप देखें कि पूरी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। यही आज की राजनीति का असली चेहरा है। तो जिस लड़ाई का फैसला अदालत को करना है, उस पर मीडिया ट्रायल करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है परसेप्शन की, उसको बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि ये लोकसभा इलेक्शन मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर आए, आप देखेंगे कि केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने का सबसे बड़ा नुकसान राहुल गांधी को हुआ। राहुल गांधी इलेक्शन की पिक्चर फ्रेम से ही बाहर से हो गए दिख रहे हैं। राहुल गांधी अभी किसी न्यूज की हेडलाइन नहीं बना पा रहे हैं। वो पूरा स्पेस केजरीवाल ने भर दिया है। और केजरीवाल ये जानते हुए कि 2 जून को उनको पुनः सरेंडर करके जेल जाना है, उसके बाद भी वो जिस ताकत के साथ, जिस जिजीविषा के साथ फाइट कर रहे हैं, ये उनके अंदर जो एक पक्का नेता जिसे कहते हैं ना, मोटी चमड़ी का नेता, जो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं होता, वो केजरीवाल के अंदर दिखाई देता है। और इसीलिए इंडिया अलायंस, जिसे हालांकि केजरीवाल के ऊपर लगे इन सारे एलिगेशंस की वजह से नुकसान ही हो रहा है, फिर भी वो केजरीवाल को हाथों हाथ ले रही है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी नेपथ्य में जाते हुए दिख रहे हैं। सुनीता मालीवाल के साथ जो भी अभद्र व्यवहार हुआ और उसकी जो फॉरेंसिक वहां जांचें की गई हैं, एमएलसी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर अदालत उस पर निर्णय करेगी ही। और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक युद्ध है, उस पर हम पूरी तरह से निगाह रखेंगे कि परसेप्शन की लड़ाई में कौन किसको पीछे पछाड़ रहा है। 2 दिन पहले तक भाजपा आक्रामक थी, आज भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई है और कह रही है कि हम किसी भी तरह से स्वाति मालीवाल के साथ नहीं खड़े हैं। स्वाति मालीवाल आज भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, अभी उनको निष्कासित तो नहीं किया गया है। यह आम आदमी पार्टी का ही आंतरिक संघर्ष है और लगता भी ऐसा ही है। और ट्विस्ट ये आया है पूरी स्टोरी में कि राघव चड्ढा आज इंग्लैंड से अचानक आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। देखिए राजनीति में आगे आगे क्या होता है। अभी 4 जून तक बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम सब लोगों के सामने आएगा, हम उस पर निगाह बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को बहुत भावनात्मक रूप से ना लें, ये साम दाम दंड भेद की राजनीति है, लेकिन महिला पर हुए अत्याचार में हम सब प्रताड़ित स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।